तो भाभी जी, आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई? प्रेम कहानी की शुरुआत तो मैं तो मंदिर में झाड़ू लगा रही थी अच्छा। और सुबह शाम मैं झाड़ू पोछा करने निकलती थी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। अच्छा। तो इनके भैया का ससुराल है गांव में, अच्छा। तो वहीं पे जाते थे जो है अपने भाभू के लेने और लेके जाते थे यहाँ से। हाँ। तो हमें क्या पता था कि ये हमसे मतलब हमें चाहने लगेंगे। और हमारे घर पे दुकान भी है किराना का, और वहीं पे जाते थे, ये नल्ली वगैरह खाते थे। और अच्छा। उधर ही घर की तरफ मोहार की तरफ मुँह करके बैठते थे। हाँ, उधर मुँह करके बैठ के निहारते थे, पता नहीं क्या देखते। तब मैं इतना लगाव इनसे नहीं करती थी, ना ही मैं इनसे बात भी करती थी। हाँ। पहली बार मैं उससे ये बोले थे साहब नमस्ते। हाँ, मैं झाड़ू मतलब मंदिर में पोछा लगाने जा रही थी, जैसे देखें बोले साहब नमस्ते। मैं कभी इनको देखी नहीं थी, बोली नमस्ते गुस्से में। तो हमारी सिस्टर से बोल रहे हैं बहुत गुस्से वाली है लग रही है। अच्छा। कैसे बोल रही नमस्ते? तो हमारी सिस्टर बोली कि वो बोलती भी नहीं, कहाँ से वो नमस्ते कर ली तुमसे। और सच में मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। कोई अच्छी बात मुझे बोलता था तो मैं उसको भी उल्टा सीध बोल देती थी। उससे गांव वाले भी कहते थे इससे मत बोलिए। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं सोचते हैं पैर से बहुत लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए मैं हर किसी से मैं गुस्से में बात करती थी। तो मैं उससे कहीं जाती भी नहीं थी घर से, सुबह शाम मैं झाड़ू पोछा निकलती थी मंदिर करने। अच्छा। हाँ, तो यही जो है दुकान पे जाते थे गुटखा और वो खाने के लिए। नल्ली। तो वहीं पे निहारते थे और मैं इनको जब देखती थी गुस्सा बहुत तेज करती थी कि ये पता न कौन से इंसान है। तो भाभी जी, आपके बात करने की शुरुआत कब से चालू हुई और कैसे हुई? हुई थी जब मैं जली थी। ये कैसे, मतलब आप जल गई थी? मैं चाय बना रही थी। अच्छा। खौलते चाय मेरे ऊपर गिर गई थी। हाँ। और गिर नहीं गई थी, मेरे दीदी का एक नाती था, यानी जैसे मेरे बिटिया का बेटवा, मेरी दीदी का। तो चाय बना रही थी, वो बोला नानी जोनहरी भूत दो मुझसे ही। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा दुलार में था, वो भी एक बड़ा हो गया है अब इस समय। लेकिन उस समय जानते हैं वो बच्चे से लोग बहुत लगाव करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, और दुलार ज़्यादा था। और इसी वजह से बोला नानी जोनहरी भूज दो। मैं बोली अभी भूज रही हूँ, बस इतनी सी बात में बोला कि मेरी जोनहरी नहीं भूज रही हो, जाओ। पैर से मार दिया फरायदाना। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मेरी नानी जल जाएंगी थोड़ी। तो बस पैर से ठेल दिया था, ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं था, लगभग साल वाल भर का था, साल डेढ़ साल का। हाँ, 1.5 साल का था। तब जब मैं जल गई थी तब वो बोला, पहले तो वो डर गया था, उसके बाद हमारी दीदी बोली कि कैसे जल गई। हमारी दीदी भी विश्वास नहीं करती थी। बोला नानी के ऊपर मैं भी चाय ठेल दिया, मुझसे गलती हो गई नानी। तो मेरी दीदी बोली ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया? बोला मैं नहीं जानता था कि ये जल जाएंगी। ना समझ बच्चा क्या जानेगा कि खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। उस समय मैं इतना ज़्यादा जल गई थी कि मैं मुझे बैठाया उठाया जाता था। और हमारी दीदी ही, शांति ब्यूटी पार्लर वाली हमारी दीदी ही पूरा काम, मतलब कपड़ा लत्ता सब कुछ हमारी दीदी ही करती थी। लैट्रिन बाथरूम हमारी दीदी गोद में उठा के ले जाती थी। तो उस समय मेरी ये हालत थी। और पैर भी मैं दिखाई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जला हुआ पैर दिखाई हूँ। तो बहुत से लोग गलत कमेंट कर रहे थे जी। लेकिन गलत कमेंट करने से पहले सोचिए वो क्या चीज़ है। इंसान जब जलता है तो कैसे जलता है, तड़फड़ाता है ना। तो उसी तरीका मैं भी तड़फड़ा रही थी कि बहुत लोग जल के मर भी जाते हैं। तो बताइए आसानी से जीव नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा तड़फड़ाना पड़ता है। तो ऐसे मैं भी तड़फड़ाई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, मेरे पूरे शरीर पे चाय गिरी थी। और उस समय आज भी पूरी शरीर मैं पहले बहुत गोरी भी थी, अभी भी देखिए पूरा यहाँ पर सब है दाग। और दवा भी अच्छी खासी दवा चली थी, तब मेरा शरीर इस तरीका पर हुआ है, नहीं तो ज़रूर ही गिर जाता जला हुआ। लगभग 2.5-3 लाख रुपया सुपर लग गया था मेरे शरीर पर। अच्छा। हाँ, मेरे मायके वाले दवा से नहीं चूके और ना ही जो है पैसा लगाने से चूके। सोचे थे कि पैर से विकलांग है
अगर लापरवाही कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पैसा जी। तो जो भी लगेगा लगाएंगे, लेकिन जैसे पहले थी उससे थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगी तो भी ठीक रहेगा। मेरे चेहरे वहरे पे आज भी दाग होगा यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा जनाई दे रहा था, लेकिन अब इतना नहीं जनाई दे रहा। और पूरे शरीर पे था, मेरा हाथ एकदम सांवलापन अब पड़ गया। पहले तो बहुत ज़्यादा साफ थी। अच्छा। पूछे जब मैं जली नहीं थी तो हमारे पति से पूछ लेना कभी कैसी थी। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी वीडियो जो है, क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल हैं, तो आप उसमें बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लोग हैं जिनके पास तो पूरा वो पैर है, वो तो डांस ही नहीं कर पाते हैं सही से, लेकिन आप इस तरीके के इस सिचुएशन में आप इतना अच्छा डांस मतलब कैसे कर लेती हैं और कैसे आप करती हैं? भैया देखिए, कोई शौक से नहीं करता, कुछ लोग हैं शौक से करते हैं। कुछ लोग हैं अपनी हालात और गरीबी की वजह से करते हैं जी। तो मैं भी गरीबी हालात की वजह से मैं डांस करना सीखी। मैं सोची कि यूट्यूब पे मेहनत करूंगी तो हो सकता है आज नहीं तो कल पब्लिक मुझे सपोर्ट और दुलार प्यार दे। मैं इसी वजह से मेहनत इतना पब्लिक को दिखाई कि ताकि पब्लिक मुझे जो है सपोर्ट करे जी। 2024 में मेरी वीडियो उठी थी। अच्छा। हाँ, मिलियन में गई थी। उस समय पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि मेरे वीडियो, तो मेरा चैनल भी मेरे हाथ में नहीं था। उसमें देन तो हमारी चंदा भाभी का है। उनका एहसान तो नहीं भूलेंगे। जो इंसान एहसान करता है उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि चंदा भाभी भी, हम नहीं जा पा रहे हैं लेकिन चंदा भाभी भी बहुत एहसान किए हैं। जिस समय मेरा चैनल गया था, चंदा भाभी भी बहुत ज़्यादा चोट खा गई थी गाड़ी से। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था उनके पैर में। आज भी उनके चैनल पर वीडियो पड़ा है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं उनको हमेशा उनके लिए मैं दुआ ही करती हूँ कि भगवान उनको कोई चीज़ की कमी ना करे और आगे उनको बढ़ाएं। नहीं, वैसे भी जैसे बहुत से लोग जैसे चंदा भाभी के बारे में बहुत से लोग हैं गलत बोलते हैं कि जैसे, लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि जो भी उनके यहाँ जाता है वो सपोर्ट करती हैं। इसी बात तो हर किसी की सपोर्ट करती हैं। जो लोग गलत रहते हैं वो गलत बोलेंगे, और जो लोग गलत नहीं रहेंगे तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे जी। हाँ। क्योंकि देखिए भैया, हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ अच्छा की हैं चंदा भाभी, अच्छा की हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे जी। और किसी के साथ जिसके साथ अच्छा ना की होंगी वो गलत बोल सकता है, लेकिन वैसे तो किसी के साथ गलत नहीं की हैं। जो भी उनके पास आता है सपोर्ट मांगने, हर किसी की सपोर्ट भी करती हूँ, भरपूर मेहनत भी करती हैं, मदद भी करती हैं। बहुत से लोग हैं आते हैं पीठ पीछे भेद लेकर चले जाते हैं, जलन की वजह से बुराई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आपने अभी बताया नहीं, वो जैसे भाई साहब से वो प्रेम कहानी वाला कैसे हुआ था शुरुआत आपका? अब भाई साहब ही बता सकते हैं, हम कैसे बताएं, क्योंकि पूरी पहली रियल कहानी उन्हीं से शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो आप मतलब जैसे भूल गई हैं क्या? हाँ, मैं भूल गई हूँ। अच्छा। उन्हीं से शुरुआत हुई थी, वही बता सकते। वो शुरू किए थे, अंत में समाप्त भी करने वाले हैं। क्योंकि वो दूसरे लड़के के चक्कर में रहते हैं और हम दूसरे लड़के के चक्कर में रहना नहीं चाहते हैं। बड़ी कहानी है कि हम कहें। तो चलिए हम भाई साहब से ही पूछेंगे। अभी तो भाई साहब हैं नहीं। अच्छा, शायद भाई साहब भी आ रहे हैं क्या वो? हाँ। अच्छा, चलिए उनको आने दीजिए।